नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, जहां छात्र आंदोलन पिछले 15 दिनों से धरना दिए हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांग वहां के वाइस चांसलर डॉक्टर बी आर कंबोज को पद से हटाने की है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब छात्र 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो अब तक बीजेपी हरियाणा सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बोज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, समझने की कोशिश करते हैं। 10 जून को कुछ छात्रों पर सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। उसी रात से ये जो धरना है ये शुरू हुआ। मांगे थी स्कॉलरशिप पुरानी दर पर मिले, लैंड ओनर विलेज कोटा लौटे, और सबसे बड़ा जो अभी जिसके स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड है, जिस पर वो अडिग हैं, कि वाइस चांसलर तुरंत हटे। ज़्यादातर मांगे लिखित में मान ली गई, पर वीसी इस्तीफे पर सरकार अड़ी हुई है। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और छात्र बोल रहे हैं वीसी जाएगा तभी हम क्लास में लौटेंगे। तो दोस्तों, आंदोलन आज यानी कि 25 जून को 15वें दिन में एंटर हो चुका है और एचयू हिसार में जो कैंपस है वहाँ पोस्टर्स हैं, नारे हैं, रात दिन जो है भूख हड़ताल पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कह रही है कि सब मांगे मान ली गई हैं, एग्ज़ाम शुरू करेंगे। छात्र बोल रहे हैं ये प्रेशर टैक्टिस है, पहले वीसी जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सरकार ने इसमें एक मंत्री समिति बनाई है, लेकिन अब तक उसमें भी कोई हल नहीं निकला है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वो 10 वजह। सरकार को लगता है कि ये अपना ही आदमी है। अगर वीसी सरकार समर्थक लॉबी की सिफारिश से आए, हटाने का मतलब है कि अपनी पसंद पर खुद सवाल उठाना। दूसरी बड़ा कारण जो है, मिसाल ना बन जाए। सरकार को कहीं ना कहीं लगता है अगर एक आंदोलन से वीसी चला जाएगा तो बाकी कैंपस हरियाणा में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस तरह के इश्यूज चलते रहते हैं तो यही हथियार वहाँ भी आजमाया जाएगा। तो सरकार इसको मिसाल नहीं बनाना चाहती। कानूनी पेच, देखिए, कानूनी पेच ये है, वीसी को हटाने का सीधा अधिकार राज्यपाल के पास है और फाइलें, राय, नोटिंग सब टाइम लगता है, ऐसे एकदम से नहीं होता है। एक जांच रिपोर्ट भी अभी रुकी हुई है। तीसरा जो कारण है, लाठीचार्ज की कमेटी की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सरकार कहती है कि पहले सच्चाई आए फिर इस पर हम फैसला लेंगे। पांचवा, इमेज का खेल है बाबू। कांग्रेस और बाकी विपक्ष खुलकर छात्रों के साथ आ चुके हैं। सरकार अगर अभी तुरंत झुकेगी तो जो इमेज बनेगी वो कमज़ोर लगेगी सरकार की। और छठा, भर्ती घोटाले के सबूत कमज़ोर। वीसी पर भर्ती में धांधली के आरोप हैं, पर ठोस सबूत कोर्ट योग्य नहीं। बिना पुख्ता केस हटाएंगे तो न्यायालय के अंदर जो है इस पर रोक लग सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। एक और बड़ा कारण जो है, जो कि राजनीति में चलते होता है, जाति का हिसाब। कंबोज साहब जो एचयू के अभी वाइस चांसलर हैं, वो कंबोज समाज से आते हैं और यह जो वोट बैंक है सरकार के लिए बहुत अहम है। ओबीसी का जो वोट बैंक है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो भी ओबीसी चेहरा हैं और सरकार ने इस बार चुनाव में भी ओबीसी को खूब भुनाया था। तो इसलिए सरकार सीधा टक्कर करने से बच रही है और समुदाय विशेष का इस पर कोई प्रेस नोट भी आया था मीडिया के माध्यम से। कैलेंडर का दबाव, जुलाई में नया सेमेस्टर, एग्ज़ाम डेट फिक्स, वीसी बदलते ही अगर एडमिशन रहा तो अकादमिक शेड्यूल और बिगड़ जाएगा। ये भी एक बड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैलेंडर वगैरह हर चीज़ टाइम पे करवाना, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और एक और जो नौवां कारण है कि एक नैरेटिव जो है कि बाहरी भड़काते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड है और जो वो धरना दिए हुए हैं वो तो एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को
ये भी सरकार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में है कि बाहर के जो आउटर इन्फ्लुएंस इतना हो चुका है कि अब जो ये डिमांड है ये स्टूडेंट्स की नहीं रही, ये एक पॉलिटिकल मामला हो गया है। तो मंत्री भी बार बार कहते हैं कि राजनीतिक लोग स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, जब तक कहानी चलेगी कार्रवाई टलती रहेगी, ऐसा भी। 10वां, उम्मीद है कि आंदोलन थमेगा। सरकार को लगता है कि अभी छुट्टियां, फसल, मौसम, थकान से भीड़ घटेगी, तब बिना इस्तीफे के भी हल हो जाएगा। तो ये 10 एक कारण हैं जिसके कारण अभी तक वाइस चांसलर डॉक्टर B.R. कंबोज के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ छात्रों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, क्योंकि छात्र हैं तो यूनिवर्सिटी है। तो छात्र कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जिसने लाठी चलवाई वही यूनिवर्सिटी चलाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा। ये लॉजिक है, ये आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स का। उनकी नज़र में वीसी की मौजूदगी ही फेयर इंक्वायरी को रोक रही है, और साथ ही वो स्कॉलरशिप और हॉस्टल फीस जैसे मुद्दे भी साथ में इसके जोड़ रही हैं। उसके अलावा अब आगे क्या होगा, एक ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर अगले हफ्ते भी हल नहीं निकला तो छात्र किसान संगठनों का सपोर्ट लेने की सोच रहे हैं। हालांकि आज एक बड़ी पंचायत भी है और सरकार के पास अभी 2 विकल्प है। वीसी से सम्मानजनक इस्तीफा दिलवा दें, जांच रिपोर्ट जल्द फाइनल करके लीगल ग्राउंड बना लें। कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि एचयू की जो छात्रों की जो जंग है, इसके साथ माथापच्ची के ये 10 बड़े कारण हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वीसी को हटना चाहिए या सरकार का स्टैंड सही है? आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।